हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्लास 11th का चैप्टर और इसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कन्वर्टिंग यूनिट्स कि एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कैसे कन्वर्जन होता है। और ये कन्वर्जन हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला बेस्ड यानी कि डायमेंशन पे बेस्ड हम लोग सीखने वाले हैं। देखिएगा, पहले तो ये बात कि हम क्यों कन्वर्ट करना चाहें, दूसरी बात कि किसी भी क्वांटिटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरह से लिखा जाता है फिजिक्स में। तो क्वांटिटी का लिखने का तरीका ये है, पहले मैं दूसरी बात को क्लियर करता हूं कि क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया मैंने क्यू से और इसको ऐसे लिखूंगा जैसे मैंने एक क्वांटिटी का नाम लिया 5 मीटर। तो 5 एक चीज है यहां पे और मीटर एक चीज है, यानी कि हमने किसी भी यूनिट को कितने टाइम्स यूज किया। जैसे मैं बोलूंगा कि भाई इस रूम की लेंथ कितनी है, तो यहां पे मैंने बोला कि ये 4 मीटर लंबा है। तो यहां पर क्या बोला मैंने, 4 और एक क्या उसकी यूनिट, यानी कि मीटर को मैंने 4 बार रिपीट किया तब जाके क्या बना 4 मीटर। कहने का मतलब ये कि क्वांटिटी के साथ साथ एक तो एन नंबर कितनी बार मैंने उसको रिपीट किया और किस यूनिट में रिपीट किया, वो यहां पर यूनिट यू। ऑलराइट, अब इसी को अगर मैं मान लीजिए चेंज कर देता हूं, मैं कहता हूं कि भाई ये कितने फिट है। रूम की लंबाई यानी कि क्वांटिटी सेम है, बट मैंने इसको एक बार मीटर में बताया, एक बार मैंने इसको फिट में बताया कितने फिट है, एक बार मैंने इसको इंचेस में बताया कितने इंच है। लंबाई सेम थी, बस मैंने क्या कर दिया, इसको यूनिट को चेंज कर दिया। तो कहीं पर 3 यूनिट आएगा यानी कि 3 मीटर, कहीं पर ये इंचेस आएंगे कि भाई इतने इंचेस, कहीं पर फिट आएगा कि 10 फिट, तो 3 10 इंच ऐसे कन्वर्ट होता जा रहा है चीजें, राइट। तो किसी जगह पर तो मीटर यूज होता है, मतलब किसी जगह की बात कर रहा हूं मैं, किसी कंट्री की बात करूं अगर मैं, यानी कि एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस, डिफरेंट अपने इस मेजरमेंट के यूनिट्स हैं। तो उस यूनिट सिस्टम में इन कन्वर्जन्स की बहुत जरूरत होती है, राइट। कि हमने तो इसको फिट में मेजर किया, किसी ने इसको मीटर में मेजर किया, कोई इसको गज में मेजर करता है, सबके अपने अपने तरीके हैं। उसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, उस कन्वर्जन के लिए जरूरी है। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है क्वांटिटी की, क्वांटिटी इनटू एन, जितनी बार यूज किया किसको, यूनिट को। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि हमारे पास एक सिस्टम था, उसमें हमने n1 नंबर आया और यूनिट हमने u1 ली, उसी क्वांटिटी को, उसी डिस्टेंस को हमने मेजर किया किसी दूसरे सिस्टम में और दूसरे सिस्टम में मेजर किया, तो क्वांटिटी तो वही थी, लेकिन क्या हुआ, उसका नंबर बदल गया और यूनिट भी बदल गई। तो ये तो बराबर है, क्वांटिटी तो सेम है, लेकिन यहां पर क्या क्या चेंज हुआ, नंबर और यूनिट चेंज हो गए। ऑलराइट, तो यहां से अगर मान लीजिए एक चीज आपको मालूम है कि भाई इतना नंबर है एक यूनिट में, ये यूनिट भी मालूम है, मान लीजिए ये आपको कैलकुलेट करना है और ये भी आपको मालूम है, तो आप इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्या कहानी होती है, वो पूरी हम लोग अब पढ़ने वाले, समझने वाले। ध्यान से सुनना मेरी बात को, वो छोटे से पार्ट में खत्म कर दूंगा मैं इसको, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आती रहे। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं बात करूं, मुझे n2 निकालना है, तो n2 कैसे निकालूंगा भाई मैं, तो n2 मैं निकालूंगा n2 दैट इज इक्वल टू n1 u1 बाय u2। ये u2 क्या है, यूनिट का सिस्टम है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। जैसे मान लीजिए मैं इसको डायमेंशन फॉर्मूले में ले आऊं, तो डायमेंशन फॉर्मूले में कैसे मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, भाई n1 तो n1 रहा, राइट। u1 के लिए क्या डायमेंशन फॉर्मूला, मान लीजिए हमने u1 में यूज किया मास को यूज किया, राइट, लेंथ को यूज किया, ऑलराइट, टाइम को यूज किया, कितनी बार यूज किया, तो हमने जो क्वांटिटीज थी वो नंबर सेम रखा, a, इसको जैसे मैंने b लिया, इसको मैंने c, राइट। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला हुआ फर्स्ट यूनिट का। अभी मालूम नहीं है, हमने जस्ट मैं एमएलटी लिख रहा हूं सिंपल, और उसके यहां पे जो नंबर है, जो पावर है, जो एक्सपोनेंशियल पावर है, वो मैंने ए बी सी ली है, और वो सबके लिए बराबर रहेगी। भी उतना ही है ना मास, तो उतना ही है ना लेंथ, तो उतना ही है ना टाइम। तो यहां पर दूसरी यूनिट के लिए बात की मैंने, तो ये m1 l1 t1 था, तो ये क्या हो गया, ये यहां पर हो गया m2 l2 और t2, और यूनिट्स के जो पावर है वो क्या है आपके, सेम a b c, ये सिमिलर रहेंगे। क्लियर है ना भाई सबको। क्या किया मैंने, n1 ऐसे रखा, u1 की वैल्यू यहां पे पुट की, u2 की वैल्यू यहां पे पुट की, डायमेंशन फॉर्मूले के टर्म से पुट की, डायमेंशंस उनके m मास जो उसके लिखने का तरीका नंबर अलग हो सकता है, लेकिन ये सब क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे, राइट। कैसे लिखूंगा मैं इसको आगे, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूं, n1 भाई मास को मास से रिलेट किया जा सकता है, तो यानी कि m1 बाय m2 और क्या पावर a। सिमिलरली लेंथ के साथ भी ऐसा हो सकता है, L1 बाय L2 और पावर क्या b, और अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम के साथ भी ऐसा हो सकता है और पावर उसकी c। और यहां से अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसकी वैल्यू, n2 की वैल्यू। ये है वो फॉर्मूला जिसको अप्लाई करके आप दूसरे यूनिट सिस्टम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल से इसको समझेंगे तो और आपको बेहतरीन अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको कहा कि आप 36 किलोमीटर
पर आवर स्पीड है, 36 क्या आपका n1, यूनिट क्या आपकी u1 किलोमीटर पर आवर। इसको कह दिया गया कि कन्वर्ट करिए, इसको बोल दिया कि कन्वर्ट करिएगा कितने मीटर पर सेकंड, कितने मीटर पर सेकंड में आएगा। यहां पर वो नंबर चाहिए, यहां तो 36 था तो मीटर पर सेकंड में बोलूंगा तो कितना आएगा वो, राइट, ये हमें क्लियर करना है। ओके, तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं इस पूरी कहानी को कि किस तरह से वो कन्वर्जन हुआ करता है। बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पर n2 आपको निकालना है, मीटर पर सेकंड वाला पार्ट आपको निकालना है, दैट इज इक्वल टू n1 कितना है 36 है ना, n1 की वैल्यू 36 है। m1 m2 क्या मास यहां पे इन्वॉल्व है, तो मास तो इन्वॉल्व नहीं है, स्पीड में मास का कोई जरूरत नहीं होती। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मास नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूं m1 m2 द पावर 0 है ही नहीं। लेंथ की बात कर लेते हैं भाई साहब, किलोमीटर अपॉन मीटर, पावर कितनी बार यूज हुआ किलोमीटर, एक बार, मीटर कितनी बार हुआ, एक बार ही, ठीक है। टाइम की बात कर लेते हैं भाई साहब, टाइम क्या आवर्स अपॉन सेकंड, कितनी बार यूज हुए हैं, दोनों बार अपॉन में यूज हुए हैं, अपॉन में यूज हुए तो मतलब क्या पावर -1, -1 इन बातों को याद रखना। अब ये बेसिक चीज आपको मालूम होनी चाहिए, 36 खत्म हुआ, किलोमीटर में कितने होते हैं मीटर, क्योंकि अब मैं ऐसा तो कर नहीं सकता ना कि इसको किलोमीटर मीटर कहूंगा, मुझे एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको हटाने के लिए। 1000 अपॉन 1, 1000 मीटर अपॉन 1, तो मीटर मीटर हट गया तो क्या बचा ये की पावर 1। टाइम की बात करते हैं, कितने घंटों में कितने सेकंड, मैं मीटर में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मीटर में रिजल्ट चाहिए। सेकंड में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे सेकंड में रिजल्ट चाहिए। तो 1 घंटे में कितने 3600 सेकंड अपॉन 1, पावर कितनी -1, कितना आया रिजल्ट 36 गुना 1000, और यहां से 3600 नीचे चला गया, क्लियर है ना। और तभी 3600 नीचे लगा तो क्या हुआ, ये यहां से 2 0 से 2 0 और 36 से 36 कितना आया 10 मीटर पर सेकंड, राइट। तो ये आपका किसका आ गया n2 ने क्या निकाल के दिया हमें, सॉरी n2 हमें मिला 10 मीटर पर सेकंड, हमारा क्या था u2 था। तो इस तरह से कन्वर्जन में हम डायमेंशन फॉर्मूला यानी कि डायमेंशंस को यूज करके एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी क्वांटिटी को। ये क्वांटिटी के कन्वर्जन की बात हुई बच्चों। अब यहां पर जैसे इसका एक सिंपल शॉर्टकट हम बना सकते हैं कि भाई अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कितना आता है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर कर देता हूं कि मैंने 1000 डिवाइडेड बाय 3600 किया तो 2 0 तो कट गए, ये कितना आया 5/18। ये आपने बचपन में सीखा होगा, किसी को भी 5/18 से गुणा कर दीजिए, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड में। तो वो एक्चुअली वही पूरे का पूरा खेल है, बस मैं उसको क्या बता रहा हूं कि किस तरह से उसको यूज करते हैं, डायमेंशन फॉर्मूले का क्या यूज है, कैसे हम उसको समझते हैं, कैसे उसका यूज है। जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट लेक्चर में कि डायमेंशंस क्या क्या होते हैं, आज मैंने उसको आपको यूज के बारे में बताई, कन्वर्टिंग ऑफ यूनिट के बारे में बात की, करेक्टनेस यानी कि कितना करेक्ट है फॉर्मूला उसकी बात करेंगे। हम सारी उसके इसी तरीके से शॉर्ट वीडियोस में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपको चीजें ज्यादा समझ में आ रही होंगी छोटी छोटी वीडियोस में अभी, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक के छोटे छोटे पार्ट हैं उसके। तो बच्चों ये जो मैं आपको पैटर्न सिखा रहा हूं, इस पैटर्न से सारी फिजिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंपल वे में, एकदम साधारण तरीकों से। लेकिन आप लोग प्लीज, अगर आपको अच्छा लग रहा है, जहां तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही है, आप ये वीडियो पहुंचा दें ताकि वो लोग भी पढ़ लें, और इसके अलावा भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, आपको ये पता लगता रहे कि हाँ अभी मैं लाइव हूं या मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है या किस तरह की चीजें हो रही हैं। इवन मुझे उससे मोटिवेशन भी मिलता है कि हाँ लोग देख तो रहे हैं, लोग जुड़ तो रहे हैं। तो इसलिए आप लोग प्लीज ये सारे वर्क करें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। इस बेकार टाइम में जितनी हैप्पीनेस, खुशी आप फैला सकें, खुश रख सकें लोगों को, उतना रखें, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।